हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। तो हमारा सी टेट 31 जनवरी 2021 को होने वाला है। तो उसी के संदर्भ में आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण पर्यावरण पेडागोजी को डिस्कस करने वाले हैं और ये पूरा हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये पूरा वीडियो आपका देखने के बाद पूरे आपके 15 में से 15 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। लास्ट तक देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टैगवर्ड्स डिस्कस करूंगा जिनकी सहायता से आप ऑप्शंस को देखते ही टिक कर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और साथ ही साथ हम इससे पहले हिंदी पेडागोजी और मैथ पेडागोजी को डिस्कस कर चुके हैं पूरा संपूर्ण एक एक वीडियो में। तो उन वीडियोज़ को अगर आप वॉच करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हाउ टू सॉल्व पेडागोजी, और वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। साथ साथ पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं ईवीएस पेडागोजी को, यानी पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्र। इसमें भी हम सबसे पहले जो इसके टॉपिक्स दिए गए हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम टैग वर्ड्स को देखेंगे जिनकी सहायता से आप ऑप्शंस को एक बार में ही देखकर सही कर सकेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक दिया गया है पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना एवं क्षेत्र। तो पर्यावरण का सीधा सा अर्थ है कि हमारे चारों ओर का वातावरण। पर्यावरण का यदि हम संधि विच्छेद करें तो परिधन आवरण, यानी जो हमारे चारों ओर है वही यहाँ पर बताया गया है। तो हमारे चारों ओर का वातावरण क्या कहलाता है? पर्यावरण। ठीक है, इसके दो क्षेत्र होते हैं, जैविक क्षेत्र या अजैविक क्षेत्र, जिसको हम भौतिक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, और एक अन्य क्षेत्र भी होता है सांस्कृतिक क्षेत्र। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण का महत्व और एकीकृत पर्यावरण। एकीकृत पर्यावरण इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पर्यावरण है वो कई सारे विषयों से मिलकर बनता है। जो प्राइमरी लेवल है उसमें हम पर्यावरण को एकीकृत रूप में पढ़ाते हैं क्योंकि हम कई सारे विषयों को अलग अलग करके नहीं पढ़ा सकते। तो पर्यावरण के अंतर्गत कई विषय आते हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है भूगोल। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा होता है? भूगोल, क्योंकि वातावरणीय कारकों में सबसे ज़्यादा भूगोल होता है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षण। तो इसमें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि पर्यावरण की शिक्षा 3rd क्लास से शुरू होती है। जो प्राइमरी में है वो 3rd क्लास से शुरू होती है पर्यावरण की शिक्षा, और पर्यावरण प्राथमिक में अनिवार्य विषय है। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। इसमें सीखने के सिद्धांत बताए गए हैं जिसमें कि करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है। ये हमारा एनसीएफ 2005 भी कहता है कि बच्चे को हमें लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर सिखाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, ये विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो मूल्यांकन है वो हमेशा सतत एवं व्यापक होना चाहिए, चाहे आप किसी भी विषय को पढ़ा रहे हो। ठीक है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री में हमें जो हमारी श्रव्य दृश्य सामग्री है उसको प्राथमिकता देनी है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, मैंने कि लास्ट वीडियो में बताया भी है कि 3 प्रकार की होती हैं शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको हम TLM कहते हैं शॉर्ट में। पहली होती है श्रव्य सामग्री, दूसरी दृश्य सामग्री। श्रव्य में क्या होता है? सूचनाएं हम सुनकर ग्रहण करते हैं, जैसे कि रेडियो हो गया। और दृश्य में क्या होता है? उसमें हम सूचनाएं देख कर ग्रहण करते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया। और जो श्रव्य दृश्य है उसमें हम सुनकर और बोलकर दोनों ही काम करते हैं, उससे सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें प्राथमिकता देनी है श्रव्य दृश्य सामग्री को, यदि किसी ऑप्शन में है तो। इसके बाद अगला टॉपिक है शिक्षण की समस्याएं। ठीक है, तो समस्याओं में कभी भी बच्चे को केंद्र नहीं बनाना है।
या तो शिक्षा व्यवस्था ही गलत है या टीचर का पढ़ाने का तरीका ही गलत है। ठीक है, तो कभी भी बच्चे को दोष नहीं देना सीटेट के पेपर में। यदि आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो बच्चे को सर्वोपरि रखना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण शिक्षण के तरीके, जिसमें कि हमारी शिक्षण विधियां बताई गई हैं। पहली बताई गई है हमारी संश्लेषण विधि। इसमें आंकड़ों को इकट्ठा करके पढ़ाया जाता है। संश्लेषण माने क्या होता है? इकट्ठा करना। उसके बाद विश्लेषण, इसमें आंकड़ों को खंड खंड यानी कि अलग अलग करके पढ़ाया जाता है। विश्लेषण माने अलग अलग करके पढ़ाना। अगला हमारा आगमन विधि, तो ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उसके बाद परिभाषा बताई जाती है। उसका निगमन विधि इसकी उल्टी होती है। इसमें सबसे पहले नियम रटवा दिए जाते हैं, फिर उदाहरण दिए जाते हैं। उसका नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक विधि, ये खोज विधि भी कहते हैं। ये क्रियाकलाप पर आधारित होती है। तो पर्यावरण अध्ययन में ये सबसे ज़्यादा उपयोग होती है। इसमें बच्चा करके सीखता है। उसके बाद भ्रमण विधि, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यावरण अध्ययन के लिए। तो जो भ्रमण विधि है वो सर्वाधिक यूज होती है पर्यावरण अध्ययन में। ये भी होती है हालांकि, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होती है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये हमारी भ्रमण विधि। ठीक है, उसके बाद जांच पड़ताल या निरीक्षण विधि भी होती है और समस्या समाधान विधि भी होती है। इसमें बच्चे को समस्या दे दी जाती है, उसको सॉल्व करना होता है, जिससे बच्चा क्रियाशील हो जाता है। तो बच्चे को हमेशा क्रियाशील रखना है अपनी क्लास में। चलिए, ये तो हो गए टॉपिक्स। अब देख लेते हैं हम टैग वर्ड्स को, जिनके माध्यम से आप क्वेश्चंस के ऑप्शन देखकर ही एक ही बार में सही कर देंगे। चलिए जानते हैं ईवीएस टैग वर्ड्स को। तब सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि दो प्रकार के टैग वर्ड होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव यदि आपको किसी ऑप्शन में दिख रहे हैं तो वो ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। तो सबसे पहला है एकीकृत विषय। तो पर्यावरण क्या है? एक एकीकृत विषय है। ये टैग वर्ड आपको किसी भी ऑप्शन में दिखता है तो वो ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है खोजने एवं सीखने के अवसर प्रदान करना। तो ये अवसर शब्द किसी भी ऑप्शन में अगर आपको दिखता है तो वो ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो ऑप्शन दिया गया है सभी शिक्षार्थियों के समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। दूसरा बाल केंद्रित भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सिखाने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, अवसर ये शब्द आ गया तो ये ही आपका सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये टैग वर्ड आपको किसी में दिखें तो वो सही माना जाएगा। अगला है प्रकृति से संबंधित तथ्य या प्रकृति का संरक्षण। ये टैग वर्ड अगर किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है तो वो बिल्कुल सही माना जाएगा। और यदि दत्त कार्य और गृह कार्य दिया गया है तो उसको गलत माना जाएगा और अधिगम विस्तार इस पर जोर दिया जाएगा। यानी कि दत्त कार्य और गृह कार्य किसी भी ऑप्शन में दिया गया है तो वो बिल्कुल गलत माना जाएगा, ये इधर होना चाहिए था। ठीक है, और जो अधिगम विस्तार है उस पर जोर देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड प्रजातांत्रिक परिवेश, यानी बालक प्रधान हो गए, ये वही बात होगी, बाल केंद्रित शिक्षा होगी। अगला है हमारा छात्र क्रियाशील होना चाहिए, यानी छात्र क्रिया करने वाले होने चाहिए, क्रियाशील होने चाहिए। उसका नेक्स्ट है समाज से अंतःक्रिया। ठीक है, समाज से अंतःक्रिया होनी चाहिए बालक द्वारा, और हस्तपरक अनुभव देने चाहिए, यानी कि करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है परियोजना या प्रोजेक्ट कार्य देना बच्चे को। उसके बाद बहुसंवेदीय यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज करना, जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया। नेक्स्ट वास्तविक अनुभव प्रदान करना, यानी कि भ्रमण द्वारा बच्चे को किसी स्थान पर ले जाना और वास्तविक अनुभव प्रदान करना। नेक्स्ट है पर्यावरण की सुरक्षा का भाव बच्चे के अंदर विकसित करना। और नेक्स्ट है व्यापकता, कि कोई भी ऑप्शन में आपको व्यापकता नज़र आ रही है तो वो ऑप्शन आपका सही होगा, और बच्चे को प्रोत्साहन देना और विस्तार करना। ठीक है, तो ये हो गए पॉजिटिव टैग वर्ड। अब जानते हैं हम नेगेटिव टैग वर्ड। यदि किसी भी ऑप्शन में व्याख्यान विधि का यूज हो रहा है तो वो ऑप्शन आपका गलत माना जाएगा। यदि किसी वैज्ञानिक शब्दावली ये आ रहा है तो वो भी गलत माना जाएगा। बच्चे को दंड देना, डांटना, फटकारना ये भी गलत माना जाएगा।
अगला हमारा ग्रेडिंग या रैंकिंग करना, ये भी गलत माना जाएगा। भेदभाव, ये ऑप्शन में है किसी में तो वो भी गलत माना जाएगा। हालांकि आपको ये टैग वर्ड सॉल्व करते समय एक बात का ध्यान देना है कि क्वेश्चन में नहीं ना पूछा हो, ठीक है, कि कौन सा नहीं है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसका नेक्स्ट है पर्यावरण क्षति। नेक्स्ट है उसके बाद उच्च कक्षाओं के लिए तैयारी, तो ये टैग वर्ड अगर किसी में है तो वो ऑप्शन आपका गलत माना जाएगा। नेक्स्ट है व्यावसायिक बनाने के लिए, तो ये भी गलत टैग वर्ड है। सीमितता, यानी सीमित कर देना बच्चे को, केवल विद्यालय में ही, केवल घर में ही, इस तरह की अगर हैं टैग वर्ड वो गलत माने जाएंगे, ठीक है। केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ये टैग वर्ड यदि आपको किसी में दिख रहे हैं तो वो ऑप्शन आपका गलत माना जाएगा। उसका रटना, याद करना, कंठस्थ करवाना, ये भी टैग वर्ड आपके गलत माने जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पर्यावरण का टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट टैग वर्ड्स। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ साथ शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।